बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल मेथड्स बाय एसएम यूसुफ की एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने प्रूफ करना है। तो ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम एक इक्वेशन फर्ज करेंगे। कंसीडर द इक्वेशन। इक्वेशन हम फर्ज करेंगे, कौन सी इक्वेशन फर्ज करेंगे? एक्स रेज टू पावर 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये इक्वेशन ही हमने क्यों फ़र्ज़ की? क्योंकि जब पावर 7 लेंगे तो 7th रूट निकलेगा। तो देखें, जो प्रूफ करना है उन सब के बटे में यानी डिनोमिनेटर में 7 है एंगल्स के अंदर। सो एक्स की पावर 7 इज इक्वल टू +1। इसे पोलर फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 1 प्लस 0 आयोटा। इसे हम लिख सकते हैं कंप्लीट कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में। प्रीवियस क्वेश्चंस में हम ये काम कर चुके हैं। तो 1 को हम लिख सकते हैं cos 0 और 0 को हम लिख सकते हैं sin 0, बिकॉज sin 0 पर 0 और cos 0 पर 1 होता है। तो ये बना x की पावर 7 इज इक्वल टू, क्योंकि cos 0 एक स्पेसिफिक एंगल है तो हम इसमें पीरियड ऐड करते होते हैं। ये आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर्स में चीज़ बताई जा चुकी है। तो 2k पाई, n पाई भी लिख सकते हैं, आयोटा इंटू साइन 0 प्लस 2k पाई, वेयर k बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, प्लस माइनस 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। नाउ द इक्वेशन बिकम्स cos 2k पाई प्लस आयोटा इंटू साइन 2k पाई। तो जब हम 7th रूट लेंगे स्टूडेंट्स, 7th रूट x की पावर 7 ख़त्म करने के लिए, तो इसको एक्स के लिखा जा सकता है। तो ये बनेगा cos 2k पाई प्लस आयोटा इंटू साइन 2k पाई एंड द होल पावर इज 1/7। तो 7th रूट लेने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट बना। नाउ अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम। अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो पावर है वो आकर के एंगल से मल्टीप्लाई होगी। तो 2k पाई डिवाइडेड बाय 7 प्लस आयोटा इंटू साइन 2k पाई डिवाइडेड बाय 7 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये रिजल्ट निकला। अब 7th रूट हमने मालूम करने, इसके यानी 7 रूट्स मालूम करने हैं। तो हमें k की वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी 7, चूंकि 7th रूट निकालने हमने। तो पुट करेंगे k को, चूंकि ये इंटीजर था तो 0 से स्टार्ट होते हैं इंटीजर्स, प्लस में भी माइनस में भी, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड प्लस माइनस 3। ये स्टूडेंट्स हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम x0 पुट करते हैं तो बनेगा x0 इज इक्वल टू कॉस। जब यहाँ पे k को 0 पुट करेंगे तो एंगल ओवरऑल 0 होगा और यहाँ पर भी साइन 0 बनेगा, बिकॉज cos 0 इज 1 and the sin 0 is 0, so we get the only value is 1। ये हमारे पास पहला रूट आया 7th रूट में से, पहला रूट ये बना हमारा। तो जब हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास x1 बनेगा cos 2k पाई था, k को 1 पुट किया तो 2 पाई/7 प्लस आयोटा इंटू साइन 2 पाई/7। तो डियर स्टूडेंट्स, चूँकि 2 पाई/7 की कोई हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसको एज इट इज़ रहने देंगे। 2 पुट करेंगे, k की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 टू द 4, तो ये बनेगा cos 4 पाई/7 प्लस आयोटा
इंटू साइन 2 पाई/7। याद रखें 2 पाई के दरमियान के था, के की वैल्यू पुट की हमने 2, तो सॉरी ये स्टूडेंट बना 4 पाई/7। नाउ बाय पुटिंग x3 वी गेट कॉज 2 के पाई, 3 पुट किया तो 2 3 6 पाई/7 प्लस आयोटा इंटू साइन 6 पाई/7। 4 रूट्स आ चुके हैं हमारे पास। नाउ हम वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट्स -1 पुट करेंगे के की जगह पर, तो बनेगा कॉज -2 पाई/7 प्लस आयोटा इंटू साइन -2 पाई/7। और अगर हम इसको रीअरेंज करें तो वी हैव ऑलरेडी नोज दैट कॉज के एंगल में माइनस हो तो एब्जॉर्ब हो जाता है, और साइन के एंगल में नेगेटिव हो तो वो बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन 2 पाई/7। नेक्स्ट वैल्यू इज -2। जब -2 पुट करेंगे तो इट बिकम्स कॉज -4 पाई/7 प्लस आयोटा इंटू साइन -4 पाई/7। तो अगेन द कंसेप्ट इज सेम, कॉज का माइनस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो +4 पाई/7 और इसका माइनस आयोटा साइन 4 पाई/7, माइनस बाहर आ जाएगा साइन का। और लास्ट वैल्यू हम पुट करेंगे -3, तो इट बिकम्स कॉज -6 पाई/7 प्लस आयोटा इंटू साइन -6 पाई/7, विच मीन्स कि x-3 बिकम्स, कॉस के एंगल में माइनस है तो ये प्लस होगा, और साइन के एंगल में माइनस है तो माइनस बाहर आकर के मल्टीप्लाई होगा। तो ये स्टूडेंट हमने 7 रूट्स निकाले जो इक्वेशन हमने फर्स्ट की थी उसकी। अब किसी भी इक्वेशन की जो थ्योरी है वो क्या कहती है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ थ्योरी, फ्रॉम थ्योरी ऑफ इक्वेशन, सॉरी स्टूडेंट्स, फ्रॉम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस द सम ऑफ all the roots of this equation जो हमने कंसीडर की थी इज 0। किसी भी इक्वेशन के तमाम रूट्स का सम जो है वो 0 होता है, लिहाजा हमने जो 7 रूट्स निकाले हैं थ्योरी जो है इक्वेशंस की, उसके मुताबिक इन सब का सम क्या होगा, 0। तो फर्स्ट रूट स्टूडेंट वाज था +1। सेकंड रूट मेरे सामने सारे रूट्स हैं, cos 2 पाई/7 प्लस आयोटा इंटू साइन 2 पाई/7, ये दूसरा रूट मैंने लिखा। तीसरा रूट था cos 4 पाई/7 प्लस आयोटा इंटू साइन 4 पाई/7। चाहे तो इनको ब्रैकेट्स में लिखते जाएं ताकि पता चले कितने रूट्स लिखे गए हैं। नेक्स्ट इज cos 6 पाई/7 प्लस आयोटा इंटू साइन 6 पाई/7। द नेक्स्ट इज cos 2 पाई/7 माइनस आयोटा इंटू साइन 2 पाई/7। इसके बाद है स्टूडेंट्स cos 4 पाई/7 माइनस आयोटा इंटू साइन 4 पाई/7। और लास्ट वन है cos 6 पाई/7 माइनस आयोटा साइन 6 पाई/7। तो इन तमाम रूट्स का सम स्टूडेंट किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। लिहाजा इक्वेशंस की जो थ्योरी है उसके मुताबिक तमाम रूट्स का मजमुआ यानी सम जो है वो क्या आया, 0। नाउ आयोटा साइन 2 पाई/7 माइनस आयोटा साइन 2 पाई/7, आयोटा साइन 4 पाई/7 नेगेटिव से कैंसिल, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से कैंसिल, तो वी हैव 1 प्लस बाकी जो रूट्स बचे हैं ये स्टूडेंट रूट्स जो हैं ये 2 हैं, तादाद इनकी 2 है, तो 2 cos 2 पाई/7, 4 पाई/7 भी 2 है तो 2 cos 4 पाई/7, और 6 पाई/7 भी 2 है प्लस cos 6 पाई/7, 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम 1 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये उधर जाके माइनस होगा, 2 cos 2 पाई/7 प्लस 2 cos 4 पाई/7 प्लस 2 cos 6 पाई/7 is equal to -1. Now by dividing with 2,
डिवाइडिंग बाय 2, जब हम 2 पर तकसीम करेंगे इस पूरी इक्वेशन को, तो ये बनेगा हमारे पास कॉस 2π/7 प्लस कॉस 4π/7 प्लस कॉस 6π/7 इज इक्वल टू -1/2। तो स्टूडेंट हमने प्रूफ करना था जिसको वो इक्वल था +1/2 के, लेकिन साथ में एंगल जो है ये सेम ये वाले नहीं थे। सिर्फ हमारे पास जो एक एंगल 2π/7 है वो मौजूद है, लेकिन बाकी के एंगल्स हमारे पास प्रूफ के अंदर मौजूद नहीं हैं। तो इनको हम थोड़ी सी सेटिंग करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो स्टूडेंट अगर प्रूफ देखा जाए तो प्रूफ में π/7 है और 3π/7 है, ये तो हमारे पास एंगल बन चुका है, लेकिन बाकी दो एंगल पाई और 3π हैं। सो जब हम अपनी जो इक्वेशन अब तक बनी है उसको हम देखेंगे तो cos 2π/7 हमें आंसर में रिक्वायर है, इसमें चेंजिंग नहीं की जाएगी। और दूसरा 3 और 1 है, तो 4π/7, चूंकि डिनोमिनेटर में 7 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7π - 3π, क्योंकि 7 में से 3 माइनस करें तो बाकी क्या बचेगा 4। इसी तरह से इसको लिखा जा सकता है 7π - 1π डिवाइडेड बाय 7, क्योंकि जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो 6π ही बचेगा। तो ये स्टूडेंट्स बना हमारे पास cos 2π/7 प्लस cos 7 को 7 के नीचे लिखें तो पाई बनेगा, और 3 के नीचे लिखें तो 3π/7 प्लस cos 7 को 7 के नीचे लिखें तो पाई माइनस इसके नीचे लिखें तो 7 इज इक्वल टू -1/2। अब आप लोगों ने ये रूल ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया हुआ है कि जब cos के एंगल में पाई आ जाए, पाई प्लस थीटा, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो ये बनेगा जब पाई आ जाए तो एज इट इज़ रहता है, यानी फंक्शन क्या रहता है सेम, और क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन आता है। जैसा कि ये वाला जो एंगल मैंने लिखा है पाई प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड में कॉस क्या होता है नेगेटिव। अगर माइनस होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में भी कॉस नेगेटिव ही है। तो ऊपर वाले क्वेश्चंस में नेगेटिव है, तो जब एंगल में पाई आए तो फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, जिसकी वजह से हम इसको लिखेंगे -cos 3π/7। माइनस क्यों लिखा स्टूडेंट्स? क्योंकि इसका सेकंड क्वाड्रेंट में पाई में जब भी एंगल माइनस करेंगे तो वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव। तो माइनस का आया और बाकी पाई की वजह से एज इट इज आया 3π/7। इसी तरह से ये बनेगा -cos π/7 इज इक्वल टू -1/2। अब जो हमने प्रूफ करना है उसकी तरतीब लगाएं तो cos π/7 पहले चाहिए, तो -cos π/7 पहले लिखा, उसके बाद 2π/7 चाहिए, प्लस cos 2π/7 लिखा, उसके बाद 3π/7 चाहिए, -cos 3π/7 लिखा, इज इक्वल टू -1/2। माइनस से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बाय -1, जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बनेगा प्लस cos π/7 माइनस cos 2π/7 एंड प्लस cos 3π/7 एंड इट इज इक्वल टू +1/2। और यही हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ्ड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 16 को हमने सॉल्व किया। अच्छी तरह से इसको समझें, किसी किस्म को कोई इशू हो तो कमेंट में ज़रूर डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें कुछ यूं कहता है कि प्रूव द फॉलोइंग रिलेशंस mn बिलोंग्स टू z, z मीन्स सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। हमने ये रिलेशंस को प्रूव करना है, z⁻m इंटू z⁻n इज इक्वल टू z⁻m प्लस n। तो स्टूडेंट्स इनको सॉल्व करने के लिए हमें z फर्स्ट करना पड़ेगा इन पोलर फॉर्म। तो लेट z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा। हमें पोलर फॉर्म में z को फर्ज करना होगा। तो पोलर फॉर्म में फर्ज करने के बाद नाउ लेफ्ट हैंड साइड के मुताबिक हमने z की पावर m और z की पावर n को मल्टीप्लाई करना है। तो z की पावर m इंटू z⁻n बिकम्स r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसकी होल पावर m इंटू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा रेज टू पावर n। तो r की तो पावर आएगी, लेकिन साथ में ये जो
कॉज और साइन है, यहां पे हम डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं अप्लाई डी मॉइवर्स थ्योरम। डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि पावर जो है वो आके मल्टीप्लाई होगी एंगल के साथ। तो ये स्टूडेंट मैंने डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई किया, पावर को एंगल के साथ मल्टीप्लाई किया, आर की पावर भी एम ली। तो अब आर की पावर एम और आर की पावर एन दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये इकट्ठे लिखे गए। कॉज एम थीटा प्लस अयोटा साइन एम थीटा एंड कॉस एन थीटा प्लस अयोटा साइन एन थीटा, ये इकट्ठे लिखे गए। हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की इसी एक्सरसाइज में कि अगर दो कंप्लेक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हों, कॉज एल्फा प्लस अयोटा इंटू साइन एल्फा दो कंप्लेक्स नंबर्स हैं, और दूसरा है कॉज बीटा प्लस अयोटा इंटू साइन बीटा, अगर ये पोलर फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जस्ट इनके एंगल्स ऐड हो जाएंगे, कॉज एल्फा प्लस बीटा प्लस अयोटा इंटू साइन एल्फा प्लस बीटा। ये स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर्स आप लोग देखें तो वहां पर ये चीज़ आप लोगों को समझाई जा चुकी है, प्रूफ किया जा चुका है। सो इट बिकम्स आर रेज टू पावर, पावर्स ऐड हुई एम प्लस एन इंटू यहाँ पे कॉज एम थीटा और एन थीटा ऐड हुए एंगल प्लस अयोटा इंटू साइन एम थीटा प्लस एन थीटा। यह बना आर की पावर एम प्लस एन इंटू कॉज, अगर हम थीटा कॉमन ले लें तो एम प्लस एन इंटू थीटा, और यहां से भी थीटा कॉमन लें तो एम प्लस एन इंटू थीटा। डी मॉइवर्स थ्योरम को रिवर्स करें, विच मीन्स कि अगर एंगल जो है सिमिलर है तो वो पावर में जाएगा, तो बनेगा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा रेज टू द पावर एम प्लस एन। नाउ स्टूडेंट दोनों टर्म्स जो हमारे पास हैं, आर की भी वही पावर है कॉस थीटा प्लस अयोटा, साइन थीटा की भी वही पावर है, तो हम इनकी पावर्स को कंबाइन करके लिखेंगे एम प्लस एन। तो ये चीज़ जो हमने शुरू में सपोज की थी कि ये जी है, तो जी की पावर क्या बनी एम प्लस एन। हैंस प्रूव्ड कि कंप्लेक्स नंबर्स में भी अगर दो कंप्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पावर जो है वो ऐड होंगी। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड पार्ट में z रेज टू पावर m और होल पावर n इक्वल टू z रेज टू पावर m n प्रूफ करना है। तो यहाँ पर भी हम z को फर्ज करेंगे पोलर फॉर्म में, लेट z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा इंटू साइन थीटा। सो टेक द पावर ऑफ m ऑन बोथ साइड, z की पावर m r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसकी होल पावर m। डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, r की पावर m तो आएगी ही, साथ में यहाँ पे एंगल मल्टीप्लाई होगा, एंगल के साथ पावर मल्टीप्लाई होगी, तो साइन m थीटा। नाउ टेक द पावर n ऑन बोथ साइड्स, जी m होल पावर n r m इंटू कॉस m थीटा प्लस अयोटा साइन m थीटा, द होल पावर इज n। अगेन अप्लाई डी मॉइवर्स थ्योरम। तो दोबारा से डी मॉइवर्स थ्योरम लगाने के बाद ये चीज़ बनी। अब डी मॉइवर्स थ्योरम को रिवर्स फॉर्म में लेके जाएं, जो एंगल में सिमिलर टर्म्स हैं वो पावर में आ जाएंगी। तो ये बनेगा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा एंड द होल पावर इज एम एन। स्टूडेंट चूँकि दोनों की पावर बिल्कुल सिमिलर है, लिहाजा हम यहाँ पे आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसकी होल पावर कर देंगे एम एन। ये चीज़ हमने फ़र्ज़ की है जी, तो जी की पावर एम एन। तो ये भी पार्ट बिल्कुल इजीली प्रूफ हुआ, किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट सामने हमारे है, z1 z2 होल पावर n हमने प्रूफ करना है, z1 रेज टू पावर n इंटू z2 रेज टू पावर n, मतलब पावर सेपरेट की जा सकती है। तो अब हमें दो कम्प्लेक्स नंबर्स फ़र्ज़ करने होंगे। एक हमने z1 फ़र्ज़ किया r1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा इंटू साइन थीटा 1, दूसरा हमने z2 फ़र्ज़ किया r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। तो स्टूडेंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले दोनों का प्रोडक्ट लिया जाएगा, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 R2 से मल्टीप्लाई होगा, कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो आप लोगों को ऑलरेडी ये बात बताई जा चुकी है कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हों तो जस्ट उनके एंगल्स को ऐड करना है। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। नाउ टेक nth पावर बोथ साइड्स, z1 z2 होल पावर n जब लेंगे तो यहाँ पर r1 r2 की भी होल पावर n आएगी, और ये वाली जो टर्म है कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसकी भी होल पावर n आएगी। क्योंकि हमने होल पावर n लेफ्ट साइड में लेनी है तो इसलिए हमने दोनों तरफ पावर n ली। अब लेफ्ट साइड तो हमारी कंप्लीट बन चुकी है, राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो इनकी पावर सेपरेट की जा सकती है, r1 रेज टू पावर n, r2 रेज टू पावर n, और यहाँ पे डी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पावर एंगल से मल्टीप्लाई होगी। तो n थीटा 1 प्लस n थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन n थीटा 1 प्लस n थीटा 2। नाउ दीज टू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज को रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। कॉज एल्फा प्लस बीटा फार्मूला आप लोगों ने स्टडी किया हुआ है, कॉज एल्फा इंटू कॉज बीटा माइनस साइन एल्फा इंटू साइन बीटा, मतलब दोनों टर्म सिमिलर चलती हैं और साइन चेंज होता है। जबकि साइन एल्फा प्लस बीटा के फार्मूले में ऑल्टरनेट टर्म्स चलती हैं, यानी एक साइन की और एक कॉज की, साइन एल्फा कॉज बीटा, साइन सेम रहता है प्लस कॉज एल्फा इंटू साइन बीटा। वेरी इजी फार्मूलाज, वेरी कॉमन फार्मूलाज फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने सबसे पहले स्टडी किया। तो हम यहाँ पर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं, r1 रेज टू पावर n इंटू r2 रेज टू पावर n। तो ये बना कॉज एल्फा n थीटा 1 है इंटू कॉज बीटा n थीटा 2 है, साइन चेंज किया माइनस साइन n थीटा 1 इंटू साइन n थीटा 2। दूसरा साइन का फार्मूला ओपन करते हैं, लेकिन चूंकि इस फार्मूले में हमारे पास आयोटा भी है तो हम यहाँ पे प्लस आयोटा बाहर ही लिखेंगे और अंदर ओपन करेंगे साइन एल्फा विच इज़ n थीटा 1 इंटू कॉज बीटा विच इज़ n थीटा 2 प्लस फिर कॉज एल्फा विच इज़ n थीटा 1 एंड साइन बीटा विच इज़ n थीटा 2। नाउ प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट थोड़ा सा एक ट्रिक आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। एक तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये जो माइनस है इसको ख़त्म करते हैं, n थीटा 1 इंटू कॉज n थीटा 2। माइनस खत्म करने का मतलब क्या है कि -1 अयोटा स्केयर होता है, तो हम इस माइनस की जगह पे अयोटा स्केयर अप्लाई करते हैं और ये बनेगा साइन n थीटा 1 इंटू साइन n थीटा 2 प्लस अयोटा इंटू साइन n थीटा 1 कॉज n थीटा 2 प्लस कॉज n थीटा 1 इंटू साइन n थीटा 2। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है कि इन दोनों को इकट्ठा लिख देना है और इन दोनों को इकट्ठा लिख देना है। इन दोनों में कॉज n थीटा 1 है और इन दोनों में साइन n थीटा 1 है, तो हमने इनको इकट्ठा लिखना है तो हमारे पास राइट साइड प्रूफ होगी। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं, इसके साथ ये लिखनी है रकम और चूंकि इसके साथ अयोटा भी है तो लिहाजा ये बनेगा कॉज n थीटा 1 इंटू कॉज n थीटा 2 प्लस अयोटा इंटू कॉज n थीटा 1 इंटू साइन n थीटा 2। तो ये पूरी एक टर्म बनी हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करने से। ये दोनों को भी हम इकट्ठा लिखेंगे, लेकिन यहां से हम अयोटा कॉमन लेंगे। अयोटा जो है हमें कॉमन लेना होगा यहां से स्टूडेंट्स। तो अयोटा जब कॉमन लिया तो पहले ये वाली टर्म लिख लें, साइन n थीटा 1 इंटू कॉज n थीटा 2, और चूंकि यहाँ से अयोटा एक कॉमन ले लिया लिहाजा एक अयोटा बच गया, अयोटा ये बना साइन n थीटा 1 इंटू साइन n थीटा 2। मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों को समझ आ गई होगी ना। ये जो चीज़ें हमारे पास इसमें से भी कॉमन आ रहा है और ये वाली जो टर्म हमने ली इसमें से भी कॉमन आ रहा है, कॉमन निकालते हैं। तो आफ्टर टेकिंग कॉमन स्टूडेंट्स
इन दोनों में से कॉज एन थीटा वन कॉमन लिया तो बाकी बच गया कॉज एन थीटा टू प्लस अयोटा साइन एन थीटा टू। इन दोनों में से साइन एन थीटा वन कॉमन लिया, यहाँ पे बच गया कॉज एन थीटा टू प्लस अयोटा साइन एन थीटा टू। अब हमारे पास ये बन गया कॉज एन थीटा वन प्लस अयोटा साइन एन थीटा वन, ये वाली और ये वाली टर्म क्योंकि ये इनमें से कॉमन ले लिया, कॉज एन थीटा टू प्लस अयोटा साइन एन थीटा टू जस्ट कॉमन लिया है, जैसे फैक्टराइज करते वक्त कॉमन लेते हैं। तो नाउ डी मॉयवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं कि जो एंगल्स हैं वो पावर में चले जाएंगे, तो इसका भी एंगल चला जाएगा, इसका भी एंगल पावर में चला जाएगा, दोनों के एंगल्स जो हैं वो पावर में चले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कॉज थीटा वन प्लस अयोटा साइन थीटा वन द होल पावर इज एन एंड कॉज थीटा टू प्लस अयोटा साइन थीटा टू और इसकी भी पावर एन। R1 के साथ ये दोनों की पावर इकट्ठी करेंगे, R1 इंटू कॉज थीटा वन प्लस अयोटा साइन थीटा वन, इन दोनों की चूंकि पावर n है तो इनकी होल पावर n कर दी। इसी तरह से R2 की पावर n है, इसकी भी पावर n, तो R2 इंटू कॉज थीटा टू प्लस अयोटा साइन थीटा टू, इसकी भी होल पावर n हमने अलग कर दी। नाउ ये हमने कंसीडर किया था Z1, तो Z1 की पावर n इंटू इसको Z2 फर्ज किया था तो Z2 की पावर n। तो इस तरह से ये पार्ट नंबर 3 भी प्रूफ हुआ। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, छोटा सा एक ट्रिक है, उसको याद रखें तो ये भी इजी है। नाउ मूव टू द पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 की स्टेटमेंट सामने है। दो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं, एक कम्प्लेक्स नंबर एक ही है और उसकी पावर्स डिफरेंट हैं। तो फर्स्ट किया हमने कम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा इंटू साइन थीटा, ये हमने एक कम्प्लेक्स नंबर जो है ये फ़र्ज कर लिया। नाउ जब हम इन दोनों को पावर्स लेकर डिवाइड करेंगे, z की पावर n डिवाइडेड बाय z की पावर n, तो ये बनेगा r की पावर m इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय r की पावर n इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, इसकी पावर भी n आ गई। तो ये तो r हैं तो पावर ऊपर जाके माइनस हुई, तो r की पावर m माइनस n, जबकि यहाँ पे डी मॉयवर्स थ्योरम लगाया, पावर एंगल से मल्टीप्लाई हुई, कॉज m थीटा प्लस अयोटा ज़रब साइन m थीटा, और यहाँ पर भी डी मॉयवर्स थ्योरम अप्लाई हुआ, यानी कि पावर एंगल से मल्टीप्लाई हुई तो कॉज n थीटा प्लस अयोटा ज़रब साइन n थीटा। तो अब यहाँ पर हम ऊपर वाली टर्म हमारे पास ठीक है, पड़ी रहने दें, प्लस अयोटा साइन m थीटा, जबकि नीचे वाली ऊपर जाके पावर हो जाएगी -1 प्लस अयोटा साइन n थीटा रेज टू पावर -1। तो ये -1 वाली पावर पे डी मॉयवर्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट डी मॉयवर्स थ्योरम अप्लाई किया, जो -1 पावर थी वो एंगल के साथ आकर के मल्टीप्लाई हुई, तो ये बना r की पावर m माइनस n। अब आप लोगों को ऑलरेडी ये समझाया जा चुका है कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हों जस्ट उनके एंगल्स ऐड होंगे, तो m थीटा और यहाँ पे एंगल है -n थीटा प्लस अयोटा इंटू साइन, इधर एंगल है m थीटा और वहाँ पे है माइनस का n थीटा। अब थीटा यहाँ से हम कॉमन लेंगे तो ये बनेगा m माइनस n, थीटा यहाँ से कॉमन आया, प्लस अयोटा इंटू साइन m माइनस n और थीटा यहाँ से भी कॉमन आया, तो ये बना कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा होल पावर m माइनस n। कैसे? डी मॉयवर्स थ्योरम हमने अप्लाई किया, एंगल जो था वो पावर में चला गया, तो ये बना हमारे पास r की भी वही पावर है और कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा इसकी भी सेम पावर है, तो हम इनकी होल पावर कर देंगे m माइनस n। तो ये अंदर वाली चीज़ हमने कम्प्लेक्स नंबर फर्ज की थी, तो z की पावर बन गई m माइनस n। तो ये हमने प्रूफ किया कि बाकी के अलजब्रिक टर्म्स की तरह से कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर भी ये रूल अप्लाई होता है कि जब दो टर्म्स डिवाइड हो रही हों तो पावर्स उनकी माइनस हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट, जिसमें z1 ओवर z2 होल पावर n इसकी पावर सेपरेट की जा सकती है, तो यहाँ पर भी पार्ट नंबर 3 की तरह से दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो हम दो फर्ज करेंगे, r1 इंटू कॉस थीटा वन प्लस अयोटा इंटू साइन थीटा वन,
और Z2 हम फ़र्ज़ करेंगे R2 इंटू कॉज थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 2। नाउ सबसे पहले दोनों को डिवाइड करेंगे, तो Z1 डिवाइडेड बाय Z2, तो ये बनेगा R1 इंटू कॉज थीटा 1 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय R2 इंटू कॉज थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन थीटा 2। तो ये पहले स्टेप में हमने दोनों को डिवाइड किया। अब हम होल पावर n लेंगे, क्योंकि अगर हम प्रूफ की लेफ्ट साइड देखें तो उसमें होल पावर n है। तो Z1 ओवर Z2 होल पावर n, तो यहाँ पे R1 की पावर n आएगी, सॉरी R1 की पावर n आएगी, और यहाँ पे डायरेक्ट टी मॉइवर्स थ्योरम अप्लाई कर देते हैं तो पावर एंगल से मल्टीप्लाई हो गई। तो इतना काम अब मैंने एक स्टेप डायरेक्ट किया है स्टूडेंट्स। तो आप लोग पहले पावर लें, उसके बाद इसको पावर को नीचे ले आएँ। R2 इसकी पावर भी n आई, और यहाँ पे डी मॉइवर्स थ्योरम कॉज n थीटा 2 प्लस आयोटा साइन n थीटा 2। नाउ प्रीवियस पार्ट की तरह से मैंने नीचे वाली टर्म को ऊपर लाके माइनस किया, तो R1 की पावर n डिवाइडेड बाय R2 की पावर n कॉज n थीटा 1 प्लस आयोटा साइन n थीटा 1 डिमॉइवर्स थ्योरम पावर एंगल से मल्टीप्लाई हुई तो माइनस n थीटा 2 प्लस आयोटा साइन माइनस n थीटा 2। डिमॉइवर्स थ्योरम अप्लाई करने के बाद दो कम्प्लेक्स नंबर्स जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप लोगों को हर एक पार्ट में बताया कि जस्ट इनके एंगल्स ऐड होंगे, तो n थीटा 1 और ये है माइनस n थीटा 2 प्लस आयोटा इंटू साइन, यहाँ पर भी n थीटा 1 माइनस है n थीटा 2, तो ये एंगल्स ऐड हो गए। नाउ स्टूडेंट्स ये फार्मूले बने कॉज अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा, तो इनके फार्मूलाज ओपन करते हैं। कॉज अल्फा यानी फर्स्ट एंगल इंटू कॉज बीटा यानी सेकंड एंगल, माइनस हो तो यहाँ पे प्लस साइन n थीटा 1 इंटू साइन n थीटा 2। इसका फार्मूला ओपन करते हैं, इसके साथ आयोटा है, तो यहाँ पे साइन अल्फा यानी साइन n थीटा 1 इंटू कॉज बीटा यानी n थीटा 2 माइनस फिर कॉज अल्फा यानी कॉज n थीटा 1 इंटू साइन बीटा यानी साइन n थीटा 2। अल्फा बीटा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्री में अल्फा बीटा फार्मूले याद किए हुए हैं। अब हम यहाँ से इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे, जिनमें साइन n थीटा 1 है दोनों में, और इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे जिन दोनों में क्या है कॉज n थीटा 2। ये एरोज जस्ट आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए हैं, ये पेपर में लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये R1 की पावर n डिवाइडेड बाय R2 की पावर n इंटू, और डायरेक्ट कॉमन ले लें स्टूडेंट्स, इन दोनों में से कॉज n थीटा 1 कॉमन आ रहा है। जब ये कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कॉज n थीटा 2, और ये अयोटा के साथ बचेगा हमारे पास आएगा माइनस अयोटा साइन n थीटा 2। कॉमन ले लिया। दूसरे वाली टर्म में से भी कॉमन लेंगे, अयोटा भी कॉमन लेंगे, लेकिन इसके साथ तो अयोटा मौजूद नहीं है, इसलिए मैं इसको एक दफ़ा लिख रहा हूँ कि हम यहाँ पे माइनस लगा के और साथ में क्या लगा देंगे, अयोटे का स्केयर लगा देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है जी, हम यहाँ पे माइनस लगा के अयोटा स्केयर लगाते हैं, यानी माइनस और अयोटे का स्केयर, क्योंकि अयोटा स्केयर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन n थीटा 1 इंटू साइन n थीटा 2, और इसके साथ आगे हमने क्या लिखा प्लस अयोटा इंटू साइन n थीटा 1 इंटू कॉज n थीटा 2। वहाँ पर मैंने डायरेक्ट कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पर मैंने अयोटा स्केयर लगाया, तो ये बना हमारे पास R1 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय R2 रेज टू पावर n इंटू कॉज n थीटा 1, ये बना कॉज n थीटा 2 माइनस अयोटा साइन n थीटा 2। अब इन दोनों में से अयोटा कॉमन लिया हमने, प्लस अयोटा और साथ में साइन n थीटा 1 कॉमन लिया, तो हमारे पास स्टूडेंट क्या बचा यहाँ पे कॉज n थीटा 2 बच गया, और यहाँ पे माइनस अयोटा कॉमन आया तो माइनस का साइन n थीटा 2 बचा। मैंने ये वाली टर्म पहले लिखी, ये वाली बाद में लिखी है। तो अब ये दोनों रकमें सेम है, तो ये कॉमन आ गई यहाँ से, तो ये बना हमारे पास R1 रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय R2 रेज टू पावर n इंटू कॉज n थीटा 1 प्लस अयोटा साइन n थीटा 2, और ये वाली दोनों टर्म्स कॉमन आई, कॉज n थीटा 2
प्लस माइनस अयोटा साइन एन थीटा 2। अब प्लस वाली टर्म तो ठीक है, माइनस वाली टर्म को बटे में लेके जाएंगे, लेकिन किस तरह से डी मॉइवर थ्योरम लगाने के बाद वो मैं समझाता हूं किस तरह। यानी हम r1 की पावर n डिवाइडेड बाय r2 की पावर n लिखा रहने देंगे, कॉज n थीटा 1 प्लस अयोटा साइन n थीटा 2 इसको हम अलग से कर देंगे, और इन दोनों में से हम यूं करेंगे कि हम इसको माइनस n थीटा 2 लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस के एंगल में माइनस हो तो प्लस ही होना होता है, जबकि साइन अयोटे का, ये अयोटे से पहले जो माइनस है इसको अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, अयोटा साइन माइनस n थीटा 2 आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ गई होगी स्टेप की, क्योंकि कॉस साइन के एंगल में माइनस हो, माइनस बाहर आता है तो हम बाहर से अंदर ले गए, और कॉस में माइनस लगा भी दें एंगल में तो कोई इशू नहीं होता। नाउ ये जो पावर होगी हमारे पास, डी मॉइवर थ्योरम लगाएंगे, ये पावर माइनस एन जो है एंगल में सिमिलर जो है वो पावर में आ जाएगी, और यहाँ से एन पावर में आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट हमने डी मॉइवर थ्योरम के मुताबिक पावर्स में ले गए। अब ये माइनस वाली पावर बटे में आई तो प्लस हुई, तो r1 की पावर n कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 इसकी पावर भी n, और डिनोमिनेटर में r2 की पावर n, और वो पावर नीचे आके माइनस प्लस हो गई, अयोटा साइन थीटा 2 इसकी पावर प्लस n हो गई। नाउ वी कैन राइट द कंबाइंड पावर ऑफ दीज टू टर्म्स, ये बनी होल पावर n और बटे में r2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस अयोटा इंटू साइन थीटा 2 एंड द होल पावर इज n। तो स्टूडेंट्स ये हमने कंसीडर किया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर z1, तो z1 की पावर n आई, ये हमने कंसीडर किया हुआ है z2, तो z2 की पावर n आई। तो इस तरह से प्रूफ हुआ कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हो और उनकी होल पावर हो तो उन पावर्स को हम सेपरेट करके दोनों की पावर लिख सकते हैं। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.2 और आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आई है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।